नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मणिपुर में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हालात फिर से खराब हो चुके हैं। इस घटना को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी दौरान 27 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने थोम्बेल जिले में बीजेपी ऑफिस में आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने आग पर काबू पाया। हालांकि उनके आने जाने तक कार्यालय में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। मणिपुर में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को गुस्साई भीड़ इंफॉल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी घर पर हमला करने पहुंची। हालांकि पुलिस ने उनके घर से करीब 500 मीटर पहले ही रोक दिया। आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें खदेड़ दिया। फिलहाल सीएम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने थोम्बेल जिले में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी थी। उधर इंफॉल में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर भी हमला किया गया था। इसके अलावा इंफॉल वेस्ट में डिप्टी कलेक्टर के घर में भी आगजनी की कोशिश की गई थी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिन इलाकों में हिंसा भड़की है उन्हें मणिपुर सरकार ने शांतिपूर्ण घोषित कर रखा है। इंफॉल वेस्ट जिले के टेरा में गुरुवार को हजारों लोगों ने मृतक स्टूडेंट्स के घर के पास प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि छात्रों के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं पीड़ित लड़की की चाची ने कहा है कि उन्हें सिर्फ बच्चों की बॉडी चाहिए ताकि वह उनका अंतिम संस्कार कर सके। उन्होंने कहा कि हम किसी बात पर समझौता नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि जब तक शव उन्हें नहीं दिया जाता तब तक आर्थिक मुआवजा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और वहीं केंद्र सरकार ने श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल को जम्मू कश्मीर से मणिपुर ट्रांसफर किया है। राकेश 2012 बैच की आईपीएस अफसर हैं। वो 2021 के अंत में श्रीनगर के एसएसपी बनाए गए थे। हिंसा के बीच उन्हें मूल कैडर मणिपुर भेजा गया है। श्रीनगर एसएसपी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले राकेश 3.5 साल तक एनआईए में बतौर एसपी काम किए। वहीं उस टीम में मेंबर थे जिसने 2019 पुलवामा आतंकी हमले की जांच की थी। इस मामले में 40 सीआरपीएफ जवानों की जान भी चली गई थी। तो वहीं ये मणिपुर का मामला है जहां पर हिंसा फिर से भड़कती हुई नजर आई है। आखिर ये वापस से हिंसा क्यों भड़की है और इतनी ज्यादा भीड़, इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठा होकर मणिपुर के सीएम के घर हमला करने की कोशिश की गई है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी, जैसे कि मणिपुर में फिर से हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। आखिर यहाँ पर 2 समुदायों के बीच में लड़ाई होती नजर आ रही है या फिर ये 2 राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दल नहीं है, ये 2 जातीय संघर्ष है यहाँ पर। और 1947 से ये संघर्ष हमें दिखाई दे रहा है अभी, और खत्म होने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये मैथई समाज और कुकी समाज के बीच की लड़ाई है। जी हाँ। इसके और आगे बढ़ के यदि शब्द का उपयोग किया जाए कि इसमें हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़ाई है ये। जी। वहाँ जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति ये है कि 90% जो भूमि पर जो कब्जा है वो कुकी और नागाओं का है। जी। इसका मतलब है वो है क्रिश्चियन। हाँ। और जो मैथई समाज है वो केवल 10% भूमि पर उनके निवास है। और ये इनकी संख्या लगभग 60% है मैथई समाज, मतलब हिंदुओं की। जी। तो ये हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो लड़ाई है, हाँ। ये शुरू से ही है। और इसके पीछे कारण ये है कि ये दोनों वर्ग पहले आदिवासियों में आया करते थे। उसके बाद जब ये देश आजाद हुआ, जी। देश आजादी के बाद यहाँ मैथई समाज को आदिवासियों का दर्जा खत्म करके वो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग में डाल दिए। जी हाँ। इसी प्रकार से जो कुकी और नागा है, इनको क्रिश्चियन कम्युनिटी होने के बावजूद ये आदिवासी कम्युनिटी में आरक्षण किया गया इनको। यही से ये लड़ाई है। मैथई समाज का ये मांग है कि जब पहले हमारा नाम भी आदिवासियों में था तो आपने उसको हटाया क्यों नहीं, हटाया क्यों? जी। और दूसरी बात, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी होने के बाद भी पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। बावजूद इसका आपने इनको आदिवासियों में क्यों रखा? जी। जी। दूसरा यही है, वहाँ जो ये संघर्ष देखने को मिल रहा है इसके पीछे एक और कारण है। वहाँ
371A लागू है जी। 371A का मतलब ये होता है कि आप जो आरक्षित एरिया है उस एरिया में विशेष करके आदिवासियों के लिए वो एरिया से आप जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते हो जी। किसी भी प्रकार के जो है आप जमीन भवन आप खरीद नहीं सकते हो और यही उल्टा ये है कि मैथई समाज के जो जमीन और मकान वगैरह वो आदिवासी लोग मतलब क्रिश्चियन खरीद सकते हैं तो यहाँ ये देखा ये जा रहा है कि जो 90% जो जमीनों पर कब्जा होने के बाद भी वो बिक नहीं सकती है दूसरे सामान्य वर्गों में और 10% भूमि पर जो 60% लोग रहते हैं उनकी जमीन कंटिन्यू जो है वहाँ बिकती जा रही है जी। तो इस स्थिति में जो है ये देखा गया है कि लड़ाई ये है कि इनके दो मांग है इनको आदिवासियों में शामिल किया जाए दूसरी मांग ये है कि इनकी जो जमीनों की जो खरीदी है वो ओपन किया जाए मतलब धारा 371A खत्म किया जाए जी। जी। ये जो लड़ाई है ये शुरू से ही किसी ने ध्यान नहीं दिया जब यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब इन्होंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था जी। उस पत्र में ये लिखा था कि जो कि मैथई समाज के जो लोग हैं ये पहले आदिवासियों में हुआ करते थे इनको फिर से आदिवासी में शामिल किया जाए इसके पीछे का कारण ये है कि केवल 10% इसमें क्या है एक पहाड़ी एरिया है जी। मणिपुर के जो पहाड़ी एरिया है उस पर कुकी और नागाओं का निवास है और इस क्षेत्र में जो है नागालैंड और अन्य जो राज्य है वहाँ के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो यहाँ पर आके अवैध रूप से वहाँ पर रह रहे हैं और जो वहाँ अफीम के बारे में आपको पहले भी मैंने एक बार बताया कि यहाँ अवैधानिक रूप से जो है अफीम की खेती होती है और पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई हो रही है तो उसके कारण से जो है वो लोग जो मैथई लोग अपने काम धंधा से संपन्नता है उनके ये और जो कुकी समाज है ये अधिकतर अफीम बेचने के बाद उनके जो संपन्नता है वो वहाँ पर जो है बड़ा है उनके पास अवैध इनकम के सोर्स जो है एक ही है केवल अफीम में और जो अभी आप देख रहे हो कि 1804 का रिकॉर्ड है कि केवल यहाँ पर 0.2% क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पर थे और उस जमाने में जो है एक छोटा सा वहाँ पर जो है चर्च हुआ करता था अभी जो है अभी लगभग वहाँ 3000 चर्च है अभी और बड़े चर्च है बड़े पैमाने पे वहाँ धर्म परिवर्तन अवैध कब्जा और घुसपैठ ये तीनों चीज जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है और सारे लोग ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ही करते हैं ये चर्चों का निर्माण करना और जमीन हड़पना अवैध घुसपैठ का मतलब है दूसरे राज्य से आके वहाँ रहना इवन दूसरा देश से भी जो है म्यांमार से भी वहाँ पर आके लोग रह रहे हैं तो इससे क्या हुआ जो मैथई समाज के लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आपके जो अभी सवाल है कि सीएम हाउस में हमला हुआ है सीएम हाउस में जो है ये भी सीएम भी वो मैथई समाज से आते हैं यही कारण है बहुसंख्यक लोगों के साथ है उनका और ये आए दिन जो है ये जब भी कोई दौरे पे जाते हैं तब इस टाइप का हमला सुनियोजित तरीके से करने की कोशिश करते हैं जी यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि अभी उनके सीएम हाउस में उनके हाउस में हमला करने की कोशिश की गई उसके पहले बीजेपी कार्यालय में हमला किया गया तो आखिर ये बीजेपी कार्यालय और वहाँ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इन सभी लोगों को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है वही कारण है जो मैंने आपको बताया ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है ये जातीय संघर्ष है ये जो बीजेपी है बीजेपी के समर्थक आपको एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया कि 1947 के बाद इनको आदिवासियों में रखा क्यों नहीं इसके पीछे कारण ये है कि जो मैथई समाज के जो लोग हैं ये अधिकतर लोग सुभाष चंद्र बोस के साथी थे उनके समर्थक थे और नेहरू जी जो है ये चाहते थे कि ये सुभाष चंद्र बोस का साथ छोड़ दे उसी कारण से जो है नेहरू जी जब देश आजाद होने के बाद इनको इनके एक देशता की भावना रखे इनको अलग कर दिया और आदिवासियों को नहीं रखा तो वो संघर्ष आज भी जारी है तो या भारतीय जनता पार्टी हो या वहाँ के मुख्यमंत्री आवास हो
पर वो भी घात लगा के बैठे रहते हैं, जब भी मौका पड़ता है तभी वो हमला कर देते हैं। जी, जी। तो ये जातीय संघर्ष है और ये अभी आसानी से ये रुकने वाला नहीं है। इसके पीछे क्या है, जैसे ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हाँ। ये यहाँ हमला करने के बाद म्यांमार भाग जाते हैं। ये बाउंड्री एरिया है जी, हाँ। सीमा के, इसमें हमला करने के बाद सीधे वो म्यांमार चले जाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको या मिलिट्री उसको पकड़ नहीं पाते। ये भी एक कारण है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको जो कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति है कि मैथई समाज अधिकतर बीजेपी के सपोर्टर है और क्रिश्चियन कम्युनिटी होने के कारण से जो है ये जो आपके कुकी समाज है, नागा समाज है, ये कांग्रेस के सपोर्टर है। और आसपास के जो क्षेत्र है वहां से, दूसरे राज्य है वहां से भी बड़े पैमाने पे 2-2, 3-3 कार्ड इन्होंने वोटर आईडी बना रखा है। तो इलेक्शन के टाइम पे तो नागालैंड हो और वहाँ मणिपुर हो, मणिपुर के आसपास के जो एरिया है वहां से क्रिश्चियन कम्युनिटी सीधे आके वहां आके वोट करते हैं और कांग्रेस का वोटर कहलाते हो। जी, जी। यहाँ ये भी है कि कई म्यांमार के जो लोग हैं, जो एरिया है, उस एरिया के अधिकतर लोगों के पास भारतीय आपके आधार कार्ड भी मिल जाएगा और वहाँ आपके वोटर आईडी भी मिलेगा। जी। वो भी जो है म्यांमार से सीधे आके यहाँ मणिपुर में वोटिंग करते हैं। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि ये अगर राजनीति से आप जोड़ोगे, राजनीति में केवल अल्पकालीन जो है ये समस्या है, क्योंकि जब चुनाव इलेक्शन है, इलेक्शन के 1-8 महीने पहले ये लोग आ जाते हैं या 2-4 दिन बाद पहले आ जाते हैं और वोट करने के बाद चले जाते हैं। जी, जी। और इसमें बड़े पैमाने पे वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग पकड़े भी गए कि ये उनको ला के बसा रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं और इलेक्शन के बाद उनको मदद भी कर रहे हैं भागने में। जी, जी। तो ये सारी चीजें हैं जो वहाँ संघर्ष का कारण है। जी। मैंने स्पष्ट जो किया है, इसमें 4 जो कारण है मुख्य रूप से मणिपुर में, चाचा, चर्च, जी, चुनाव और चरस, ये जो 4 चा है इन्होंने मिलके मणिपुर को बर्बाद कर दिया। चाचा इसीलिए है क्योंकि आजादी के समय में इनको दोनों के साथ में भेदभाव किया। चर्च इसीलिए है कि चर्च जो है वहाँ जमीनों पर कब्जा करने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। चुनाव इसीलिए है कि चुनाव के टाइम पे दूसरे जगह से घुसपैठिया बहुत आते हैं। और चरस इसीलिए है क्योंकि वहाँ उनके मुख्य धंधा है, वो अवैध धंधा है। जी, बिल्कुल। तो ये जो 4 चा है, इस पर यदि ध्यान दिया जाए तो ही जाके मणिपुर के जो है ये समाप्त होगा, नहीं तो समाप्त तो नहीं होने वाला है। ये संघर्ष और आगे हमें देखने को मिलेगा। जी। राजनीति कोई भी पार्टी इसको समाप्त करना ही नहीं चाहती है। क्यों आपको बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जो मैथई समाज के लोग हैं वो उनका मुख्यमंत्री है, वो यदि कोई एक्शन मैथई समाज के लिए लेते हैं तो तत्काल वहाँ पे जो है ये मैसेज जाएगा कि मैथई समाज के होने के बाद भी हम लोगों ने उनको जिताया। पहले तो यहाँ बीजेपी जीतती नहीं थी, अब जब हमने समर्थन दिया तब जाके बीजेपी जीतने लगी। इसी स्थिति में जो है वो मैथई समाज के मुख्यमंत्री कभी भी जो है बहुसंख्यक समाज जो मैथई है उनके विरोध में कुछ नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल। इसी प्रकार से कांग्रेस जो क्रिश्चियन कम्युनिटी उनके खिलाफ कुछ नहीं होने देगा। तो इसी कारण से जो है ये पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं संघर्ष को खत्म करना नहीं चाहती हैं। स्पष्ट निर्देश है। एक और उल्लेख करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात रह गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब कांग्रेस सरकार ने यहाँ आदिवासियों में शामिल करने के लिए मैथई समाज को पत्र लिखा था केंद्र सरकार को, उस समय दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और मणिपुर में भी। तो उन दोनों जगह पे उस समय चाहते तो ये वहाँ मैथई समाज को आदिवासियों का दर्जा दे सकते थे, बिल्कुल। लेकिन उस समय नहीं दिया। जी। हाल ही में जब एक पत्र लिखा हाई कोर्ट को कि बहुत पुराना पेंडिंग एक केस है, उस पर आप सतही संज्ञान ले, तो कोर्ट ने निर्देश दिया वर्तमान सरकार को, ये 4 महीने पुरानी बात है, जिससे ये संघर्ष दोबारा जारी हुआ कि कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया कि जो मैथई समाज है उनको आदिवासियों में शामिल किया जाए।
आदेश ये दिया है कि उस प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए। इससे क्या हुआ कि ये जब वहाँ पब्लिश अखबारों में या चैनलों में दिखाया गया, पब्लिकेशन हुआ इसका, तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, विशेष करके नागा और आपके कुकी, इनको ये लगा जो एकाधिकार है हमारा, ये समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो यही कारण है कि उन्होंने ये संघर्ष चालू कर दिया कि अगर ऐसा हुआ, आरक्षण लागू हो गया, तो हमारे जो बिल्कुल एकाधिकार है, जमीनों पर 90% जमीनों पर कब्जा है, ये खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। और आरक्षण जब दोनों के लिए आरक्षित हो जाएगा तो दोनों जो धारा है 371 वो भी समाप्त करना पड़ेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 60% लोग 10% जमीन पर रहते हैं जी, और 40% लोग 90% भूमि पर वहाँ निवास करते हैं, नौकरियों में ठीक इसका उल्टा है। नौकरियों में जो 40% लोग हैं जी, वो आरक्षण के कारण से 60% जो पद है उस पर वो काबिज है, और जो 60% लोग हैं उनके लिए नौकरी केवल 40% है। बिल्कुल। तो जो मैथई समाज है ये दो तरह से जो है ये मारे जा रहे हैं, मतलब एक तरह से जो है वो पीड़ित है जी। एक उनको नौकरी बहुमत होने के बावजूद नौकरी कम मिल रही है आरक्षण के कारण से। दूसरा यही है कि भूमि जो है इनके धीरे धीरे पहले 14% था, समेटते हुए जो है वो 10% पे आ गए। जी। तो ये सारे जो समस्या है इसको दूर करेंगे तब जाके मणिपुर का ये हल होगा, नहीं तो नहीं होना है। जी, यहाँ पर जय श्रीवास्तव जी, आपने एक बात कही कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसको खत्म तो नहीं करना चाहती हैं हिंसा को, तो और कुछ क्या ऐसा खास एक्शन लिया जा सकता है इस हिंसा को रोकने के लिए? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले थोड़ा सा शांति का माहौल बना हुआ था और दोबारा से फिर से ये हिंसा ऐसी चालू हो चुकी है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि आप इसको पहली बार या दूसरी बात मत मानिए। यहाँ एक काउंट करिए आप 1947 से। जी हाँ। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन मणिपुर आजाद नहीं हुआ। मणिपुर आजाद कब हुआ? 1949 में, 2 वर्ष बाद। बिल्कुल हाँ। उसके बावजूद, आजादी के बावजूद उन्होंने ये किया कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। मतलब ये पहली बात तो क्या है, वो इंडिया में शामिल ही नहीं हुआ जब 1947 में देश आजाद हुआ। जी हाँ बिल्कुल। और 1949 में जाके जब आजादी उनको मिली, मतलब भारत में शामिल हुई, तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। जी। 1976 में इनको मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। जी। उस समय भी चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने के साथ साथ जो है दोनों समाज को एक करके फिर से आदिवासियों में शामिल कर लेते, लेकिन नहीं किया। जी। तो हमेशा तो वहाँ भेदभाव होता आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस भेदभाव के कारण से अभी अगर हम ये बोले कि ये पहली बार जो है ये संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब सैकड़ों बार पहले संघर्ष हो चुका है। जी। और आए दिन जो हमने देखा है कि अभी कई खून खराबा हो रहा है, तो हमारे यहाँ तक जो है खबर नहीं मिलती थी, इतना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं बनते थे। तो जो कि जो 2 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जी हाँ, भले हम किसी के साथ नहीं दे सकते हैं इस प्रकार के जघन्य कांड के, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं बनता यदि वो 2 महिला क्रिश्चियन कम्युनिटी की नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, हो ये रहा है। हिंदुओं के कोई देश तो एक ही है, खाली हिंदुस्तान है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ में जब कोई घटना इस प्रकार से घटती है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हंगामा करते हैं। जी, जी। मुस्लिमों के साथ कोई घटना घटती है तो पूरा 57 कंट्री एक होके जो है उनके साथ में एक होके लड़ते हैं। हिंदुओं के साथ दिक्कत यही है कि कंट्री एक है, जी, वो भी अघोषित है। तो इस कारण से जो है जैसे ही वो दोनों महिलाओं को इस प्रकार घुमाया गया, उसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई है। बिल्कुल। आए दिन जो कांड वहां पर होता रहता है उसमें क्या है, उस घटना घटती रहती है, उसकी खबर हमारे व्हाट्सएप तक, हमारे यूट्यूब पर, चैनलों में, अखबारों में हम लोग नहीं देखते हैं। जी बिल्कुल। यही कारण है कि हमें एक पहला घटना या दूसरी घटना हम उल्लेख करते हैं। जी बिल्कुल। हजारों घटना वहां पर मणिपुर में घट चुकी है। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए।
तो हम मणिपुर के बारे में जान रहे थे, जहां पर दोबारा से हिंसा भड़क चुकी है। हालांकि मणिपुर में रह रहे लोग काफी सालों से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी मणिपुर में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हालात फिर से खराब होते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये दोनों समुदाय में हिंसा कब खत्म होती है। आखिर क्या एक्शन लिया जा सकता है जिसकी वजह से मणिपुर का माहौल जो है वो शांत होता नजर आए। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।